गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र भागवत महापुराण का एक शानदार भक्ति भजन है। इसे हाथियों के राजा गजेंद्र ने भगवान विष्णु को संबोधित किया है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र उपनिषदों में निहित ज्ञान और वैराग्य के ज्ञान को अलंकृत करता है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का उल्लेख श्रीमद्भागवत के 8वें स्कंद और 3रे अध्याय में किया गया है। मगरमच्छ की मौत के चंगुल से बचाने के लिए भगवान विष्णु गजेंद्र के आह्वान पर धरती पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने और अवांछित परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति मिलती है। कहानी झीलों और नदियों से घिरी त्रिकोटा पर्वत की एकांत घाटियों के बीच उकेरी गई है और इसमें एक सुंदर बगीचा था जो महासागरों के भगवान वरुण का था। एक बार हाथियों का एक परिवार अपने विशाल प्रमुख गजेंद्र के नेतृत्व में बगीचे में प्रवेश किया और पानी पीने और उन्हें ठंडा करने के लिए एक बड़ी झील में बना दिया। हुआ यूं कि जब गजेंद्र सरोवर के पानी में नहा रहा था तभी एक मगरमच्छ आया और उसका एक पैर पकड़कर पानी में घसीटने लगा। अन्य साथी हाथियों ने गजेंद्र को मगरमच्छ के चंगुल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे उसे नहीं निकाल पाए। एक भयंकर रस्साकशी शुरू हुई जिसने गजेंद्र को शरीर और आत्मा से थका दिया। संघर्ष काफी देर तक चलता रहा। गजेंद्र ने महसूस किया कि वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। सभी साथी हाथी धीरे धीरे पीछे हट गए और गजेंद्र अकेला रह गया। वह एक बड़े कबीले का नेता था, लेकिन अंत में सभी ने उसे छोड़ दिया। गजेंद्र ने महसूस किया कि केवल भगवान विष्णु ही उन्हें मृत्यु के चंगुल से बचा सकते हैं। वह सबका आश्रय है। गजेंद्र ने कहा, ये भगवान विष्णु के लिए है कि अब मैं खुद को आत्मसमर्पण करता हूँ। गजेंद्र ने गाया, मैं आपकी शरण लेता हूँ, हे भगवान, मुझे उस ठिकाने पर ले चलो जहाँ काला मुझे फिर कभी नहीं पकड़ सकता। गजेंद्र अपनी वर्तमान स्थिति बताने लगा। उसने वर्णन करना शुरू किया कि वह क्या सोचता है कि भगवान कैसा है। उन्होंने गौरवशाली ईश्वर को मानसिक नमस्कार किया जिसे उनके प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है। गजेंद्र ने कहा, यद्यपि आप किसी भी रूप से रहित हैं, आप सभी प्राणियों में मौजूद हैं। इस लौकिक संसार का अस्तित्व आपकी शाश्वत उपस्थिति की ओर इशारा करता है। आप हर चीज के कारण हैं और फिर भी आप बिना कारण के हैं। गजेंद्र ने आगे कहा, कृपया मुझे संसार मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त करें। मुझे अज्ञान के अंधकार से मुक्त करो। मुझ पर परमात्मा के ज्ञान के आध्यात्मिक प्रकाश की वर्षा करो। गजेंद्र ने कहा, मैं आपको नमन करता हूँ। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि गजेंद्र ने किसी विशिष्ट नाम से भगवान को नहीं पुकारा। उन्होंने अपनी प्रार्थना को सर्वोच्च ईश्वर को संबोधित किया जो किसी भी रूप और अभिव्यक्ति से परे है। इसलिए अन्य कोई भी देवता या देवता ब्रह्मा की तरह उनके बचाव में नहीं आई, क्योंकि उन सभी ने एक विशेष नाम और रूप के साथ अपनी पहचान बनाई। केवल सर्वोच्च भगवान नारायण, जो सभी अभिव्यक्तियों से परे हैं, उन्हें मुक्त करने के लिए अपने पक्षी गरुड़ पर बैठे थे। जब भगवान नारायण उनके बचाव में आए तो गजेंद्र ने एक कमल उठाया और भगवान को अर्पित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गजेंद्र को मगरमच्छ के चंगुल संसार या माया से बचाया। गजेंद्र ने मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त की। ये कहानी शुक ने राजा परीक्षित को सुनाई थी।